इक्वेशन हमारे पास 8 थी। इस इक्वेशन के श्रीधराचार्य मेथड से हमने जो रूट निकाले वो ये आए। अच्छा देखो, एक चीज बेसिक पॉलिनोमियल की थ्योरी से मालूम है कि अगर जितने रूट होते हैं उतने ही वहां पर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, या कह लो कि जितना पावर होती है उतने रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है ओमेगा की 4 वैल्यू ऐसी होंगी जो कि इस इक्वेशन नंबर 8 को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसकी पावर 4 है। इवन यहाँ पर एक ओमेगा स्क्वायर छूटा हुआ है, ये ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन थी। तो हमने वहां पर ये कहा था कि अगर हम ऐसे लिखें इसको, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू ये पूरा टर्म इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है, इसको लिखें तो ये कैसा हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। बस अंतर इतना है कि यहाँ x की जगह पर ओमेगा स्क्वायर है। तो इस लॉजिक को यूज करके हम लोगों ने अपनी इक्वेशन नंबर 9 को प्रोड्यूस किया था। अब 4 रूट कैसे दिखेंगे, अब जरा इस बात को ध्यान से देखना, 4 रूट कैसे आएंगे। पहली कंडीशन हम लेंगे, दो सारी कंडीशन k के ऊपर है, क्योंकि k के साथ साइन वैल्यू जुड़ी है। ठीक है, ऊपर देखा है आपने ना, जैसे साइन, ये देखो साइन के ए, साइन के ए है, के ए बाई 2 नहीं है, दूसरी जगह पे आता, कहाँ गया ये, तो साइन के ए है। तो k की वैल्यू पर अपनी कंडीशन लगाएंगे। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे, मिनिमम लेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पर प्लस साइन और माइनस साइन को भी कंसीडर करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका ये है कि पहला पॉइंट तो हम करेंगे कंसीडर द पॉजिटिव साइन। पहले तो हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे एंड k की वैल्यू को हम 0 मान लेंगे, लगभग लगभग टेंस टू 0। यानी टेंस टू 0 होने का मतलब हम कौन सी कंडीशन मान रहे हैं, लार्ज वेवलेंथ कंडीशन। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी वेवलेंथ लार्ज है, k की क्योंकि k की वैल्यू क्या होती है, k 2 पाई बाई लेमडा होता है। तो जब आप लेमडा को लार्ज ले लोगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 पाई बाई लेमडा डिनोमिनेटर में है, तो ये स्मॉल हो जाएगा। अब ये कितना स्मॉल हो जाएगा, मान लो हम इसकी लिमिटिंग कंडीशन 0 मान लेते हैं। अगर ऐसा होगा, अच्छा अगर ऐसा होगा तो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, हम कैसे लिख पाएंगे अपनी इक्वेशन को, देखिए, अरे भाई पेन कहाँ गया, ये तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस साइन लेने वाले हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्मॉल एम 1 बाई कैपिटल एम प्लस प्लस साइन ले रहे हैं ना, बीटा 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम का स्क्वायर, और ये सब कुछ किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, माइनस 4 साइन स्क्वायर 0 मान लो हो, तो साइन के की जगह पे 0 एम कैपिटल एम। ऐसा क्या होगा पॉजिटिव साइन के साथ, अब क्या होगा, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस बीटा, यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम। अब यहाँ पे क्या ले लोगे, जब स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस साइन आएगा यहाँ पर, लेकिन हम प्लस साइन ले रहे हैं तो प्लस साइन को ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। इवन अब यहाँ पर क्या हुआ, ओमेगा प्लस स्क्वायर कितना आ गया, 2 टाइम बीटा एम अपॉन कैपिटल एम। तो यहाँ से ओमेगा प्लस की स्क्वायर वैल्यू की इसको स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बीटा 1 बाई स्मॉल एम अपॉन 1 बाई कैपिटल एम। तो हमारे पास एक रूट तो यहां से निकल आया ओमेगा प्लस, ठीक है, एक रूट यहां से निकल आया। अब क्या करें, दूसरा, एक मिनट, अब इसको क्या करते हैं, अब हम यही चीज निकालते हैं विद द नेगेटिव साइन। तो अब हम दूसरा केस लेते हैं कि नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे, कंसिडरेशन, नेगेटिव साइन कंसिडरेशन करेंगे, और क्या मानेंगे कि k इज वेरी स्मॉल।
अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको हम अभी बताएंगे आपको क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अभी आप मानो के स्मॉल, आप कहोगे क्यों नहीं कह रहे हो जीरो जैसा पहले कहा है, तो उसका कारण है। अगर हम के को स्मॉल मानेंगे तो इसका मतलब है जहां साइन के ए लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, के ए। ये आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा का जो सीरीज फॉर्म होता है, थीटा थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 3, थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरह से होता है। अगर थीटा स्मॉल हो जाए तो थीटा क्यूब थीटा 5 ये सब जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, किस कंडीशन में, इफ थीटा इज स्मॉल, इस कंडीशन में। तो उस तरह से आप साइन के ए की वैल्यू के ए ले लोगे। तो आपके पास अब इक्वेशन कैसे लिखेगी, माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1/m/1 कैपिटल एम माइनस साइन बीटा, क्योंकि माइनस साइन कंसीडर करना है ना आपको यहाँ पर, 1/स्मॉल m प्लस 1/कैपिटल M स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर के ए की, साइन की जगह पर के ए लिखना है तो साइन स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम कैपिटल एम। ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, जरा यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस कंडीशन में हमने साइन के ए को जीरो की तरफ कह के इसको जीरो क्यों नहीं माना जाके पहला किया है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। अब होगा क्या, अगर आप इसको जीरो मान लोगे तो सिंपली आपके पास हो जाएगा बीटा 1+m/1/m माइनस वही टर्म आ जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो इस जगह पर ये दोनों टर्म एक जैसे है ना, दोनों टर्म एक जैसे हैं। अगर बीच में माइनस हो जाएगा तब तो दोनों कट के जीरो हो जाएंगे। तो उसका मतलब है ओमेगा प्लस स्क्वायर, मतलब माइनस साइन के साथ जो कुछ वैल्यू आएगी तो ओमेगा की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो हम इसी को अवॉइड करने के लिए हम उसको जीरो नहीं मान रहे, साइन के को जीरो ना मान के ए कह रहे हैं। आपका ये भी लॉजिक है। अगर हम यहां पर भी यही करें जैसा कि ऊपर क्या हो गया, हाँ ऐसे ही आप देखो यहाँ पर अगर हम इस जगह पर भी साइन के ए की वैल्यू को रखें, जीरो ना माने, तो हमारे पास थोड़े से और टर्म आ जाएंगे। लेकिन ये जो टर्म है ये डोमिनेट करेंगे उस एक्स्ट्रा आने वाले टर्म के लिए, इसीलिए मेजर पार्ट यही होगा। तो हमने मेजर पार्ट यहाँ पर यही लिखा है। लेकिन जब माइनस कर दोगे तो सब कुछ कट के जीरो हो जाएगा। अगर इस टर्म को आप माने रहोगे तो आपके पास थोड़ी वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू आती रहेगी। तो यहाँ पर साइन के ए को के ए मानने का कारण ये है ताकि हम एग्जैक्टली जीरो ना पाए, जो भी सबसे स्मॉल वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। चलो फिर अगर ऐसा है तो बीटा स्मॉल m कैपिटल M फिर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, इसको हम बाहर निकाल लें, पूरी चीज को बाहर निकाल लें, हो जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यहाँ ब्रैकेट, फिर बचेगा 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं m कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M स्क्वायर 4k स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन M कैपिटल M। समझ में आया कैसे किया। जब आपने इस पूरी चीज को बाहर निकाला तो अब यहाँ कॉमन होने के लिए ये पूरी चीज है क्या, ये पूरी चीज ऐसे है स्मॉल m कैपिटल M प्लस M, इसी को तो हम लिख सकते हैं 1/स्मॉल m अपॉन 1/कैपिटल M को ऐसे लिखा जा सकता है। जब आप इस पूरी चीज को बाहर निकाल लोगे अंडर रूट के तो इसका उल्टा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आपने वही लिख दिया है इस m कैपिटल M अपॉन ये पूरा। अब ये स्क्वायर को काट देंगे यहाँ पर, सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा स्मॉल m कैपिटल M, यहाँ बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 1 m कैपिटल M स्मॉल m अपॉन M का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर a स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पर k हम ऑलरेडी बहुत छोटा मान रहे हैं, हमारे पास जो k है ये छोटा मान रहे हैं, तो जो पूरा टर्म है ये एक से काफी छोटा होगा।
फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये कौन सी थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो होती है, जब x एक से छोटा हो। तो चूंकि ये वैल्यू x जैसा है, एक से छोटा है, और पावर अंडर रूट का मतलब पावर हाफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करोगे तो ओमेगा माइनस स्क्वायर कितना आ जाएगा, बीटा 1/m 1 प्लस कैपिटल M 1 माइनस ये हो जाएगा, उस ब्रैकेट को बड़ा कर दे, ये हो जाएगा 1 माइनस m कैपिटल M प्लस M का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां पर हमने निगलेक्ट कर दिया है, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर्स। जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस एन एक्स है, उसके बाद एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर होगा। तो इस फॉर्मूले में जहां और सारे एक्स स्क्वायर वगैरह आएंगे उतना नहीं किया है, बस हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसे टर्म नहीं लिया, इनको सब हमने जीरो निगलेक्ट मान लिया है। तो अब जरा इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस स्क्वायर बराबर बीटा 1 प्लस एम, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन प्लस एम कैपिटल एम स्मॉल m कैपिटल M का स्क्वायर 2k स्क्वायर a स्क्वायर, ये वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मीडियम ब्रैकेट लगा दोगे। जरा इसको सॉल्व करके देखो तो बीटा स्मॉल m कैपिटल M दिस इनटू m कैपिटल M स्क्वायर 2k स्क्वायर a स्क्वायर। फाइनली कुछ कुछ कट पिट जाएगा, ये कट गया, यहाँ से ये रूट कट गया, तो ओमेगा माइनस स्क्वायर इज 2k स्क्वायर a स्क्वायर, बीटा रहेगा, बीटा रहेगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर, m अपॉन कैपिटल M। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रूट आ जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, के ए बाहर आ जाएगा, के ए बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2 बीटा अपॉन m प्लस कैपिटल M। देखो बच्चों, तो ये हमारे पास दो रूट आ गए। कैसे निकाले दो रूट, के को हमने माना स्मॉल, जब के को स्मॉल माना तो एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया। तो प्लस माइनस साइन लेने की वजह से आपके पास ओमेगा प्लस की वैल्यू आ गई, ओमेगा माइनस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हम दूसरी लिमिट पे जाएंगे। दूसरी लिमिट कहाँ होती है, दूसरी लिमिट हमारे पास ये होगी कि देखो भाई साइन के ए है, तो साइन के ए की वैल्यू 1 मैक्सिमम होनी है, तो साइन की एक लिमिट 0 थी, एक साइन की एक लिमिट, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो साइन जब 0 माना था तो आपने के ए को 0 मान लिया, स्मॉल मान लिया, तो साइन के ए लगभग 0 के बराबर हो गया, आपकी 1 मानना है। तो ये हो जाएगा साइन के ए इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। अब इस तरह से देखोगे तो के ए की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, यानी के की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2a। तो अब आप क्या मानोगे कि सपोज साइन की वैल्यू के ए पाई बाई 2 है मैक्सिमम, तो इसके साथ एक बार प्लस साइन लोगे और एक बार माइनस साइन लोगे। तो कंडीशन नंबर 3 हमारे पास हो जाएगी, कंडीशन नंबर 3 है कि कंसीडर पॉजिटिव साइन विथ साइन के ए टेंस टू 1, यानी कि के ए इज इक्वल टू पाई बाई 2a। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हम कौन सी वैल्यू मान रहे हैं, ये हम वैल्यू मान रहे हैं साइन की हाई वैल्यू, यानी हाई मतलब 1। मैं करेक्शन यहाँ, मैं करेक्शन तो नहीं कहूंगा, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। तो जब हमने साइन की लोवेस्ट वैल्यू मानी थी, तो साइन की लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी 0, तो साइन की वैल्यू लो मानने पर
माइनस साइन मानने पर ये रूट आया था। और वैसे ही यहाँ पे देखो एक और कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो साइन में जब हमने लो वैल्यू मानी थी और लो वैल्यू के साथ प्लस साइन माना था, तो ओमेगा एल लिख रहे हैं, मतलब साइन की लो वैल्यू यानी जीरो की तरफ मान रहे हैं, प्लस साइन। उसके बाद नीचे जो लिख रहे हैं, नीचे है हमारे पास ओमेगा एल माइनस, तो साइन की लो वैल्यू विथ माइनस साइन, तो दो रूट हो गए। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, साइन की हाई वैल्यू मतलब साइन की वैल्यू 1 मानते हैं और प्लस साइन लेंगे, तो इसीलिए हमने नोटेशन में थोड़ा सा बदलाव किया है। ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में एच को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा बीटा स्मॉल एम 1 अपॉन कैपिटल एम प्लस बीटा अंडर रूट 1 बाई स्मॉल 1 बाई कैपिटल स्क्वायर 4 एम कैपिटल एम। ठीक है, साइन की वैल्यू चूंकि 1 हो चुकी है ना, तो इसीलिए यहाँ पर साइन नहीं दिख रहा, 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम फर्दर एक्सपैंड करेंगे। मे बी इट इज a little bit boring, but doing calculation itself a kind of joy. You know, it's a kind of thing ki you are just without speaking, you are just running your pen over the paper and इमोशनली इंटरनली आप बात कर रहे हो, इंटरनली आप बोल रहे हो, दैट इज अनदर काइंड ऑफ जॉय। सो 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 अपॉन एम कैपिटल एम। सो ओमेगा प्लस एच इज प्लस बीटा। नाउ दिस इज व्हाट, देखो ये वाला जो टर्म क्या है, ये पूरा ब्रैकेट के जो अंडर रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एम का होल स्क्वायर। देखो इसका होल स्क्वायर तभी तो होगा, 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर माइनस 2m कैपिटल एम। तो अब क्या करोगे, अब स्क्वायर रूट लोगे तो हो जाएगा बीटा 1 बाई एम 1 बाई कैपिटल एम, माइनस साइन ऑलरेडी था, बीटा बाहर है, यहाँ ले लोगे m 1 अपॉन माइनस एम। अब आप यहाँ पे आर्गूमेंट कर सकते हो कि जब अंडर रूट हटेगा तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस साइन आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी प्लस साइन के साथ चल चुके हैं तो हम क्यों नहीं प्लस साइन को ही रखें, माइनस साइन क्यों रखें, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस साइन को ही कंसीडर किया है। तो अगर आप सॉरी सॉरी इसके साथ में गड़बड़ कर दिया, ये प्लस साइन है तो हम प्लस साइन के साथ ही चल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो भी जो प्लस साइन है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। चलो प्यारो, तो अब क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस एच इज बीटा टाइम स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस बीटा, अरे वही चीज लिख दी दोबारा हमने। अब आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस है तो कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, 2 बीटा बाई स्मॉल एम। सो ओमेगा प्लस एच बराबर आ गया अंडर रूट, ये एक मिनट, ये स्क्वायर चलेगा ना, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, अभी मैंने स्क्वायर, अब स्क्वायर हटेगा तो ये बचेगा 2 बीटा बाई स्मॉल एम। तो हमारे पास तीसरा रूट जो निकल के आया है जब हमने प्लस साइन कंसीडर किया है उसके साथ। चलो अब आखिरी कौन सा केस बचेगा, लास्ट केस क्या है, फोर्थ केस है निगेटिव साइन विद साइन के ए टेंस टू 1 और के टेंस टू पाई बाई 2a, ये केस है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा माइनस हायर वैल्यू स्क्वायर इज बीटा स्मॉल एम कैपिटल एम, भाई ये माइनस साइन बीटा अंडर रूट 1 बाई एम स्क्वायर 4 बाई एम कैपिटल एम। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ये सब कुछ जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा बीटा 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम माइनस बीटा, ये आएगा स्मॉल एम प्लस माइनस 1 बाई कैपिटल एम।
अब यहाँ पे अगर आप प्लस साइन ले लोगे तो फिर रूट नंबर 3 पहुंच जाओगे, माइनस साइन ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट नंबर यही 30 वाले तीसरे पहुंच जाओगे, और यहाँ स्क्वायर रूट का प्लस साइन लोगे तो ये माइनस रहेगा। तो ऐसा करने पे क्या होगा, अब की बार जो स्मॉल एम है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कैपिटल एम जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास आएगा ओमेगा माइनस एच स्क्वायर इज 2 टाइम बीटा अपॉन स्मॉल एम। नहीं, अब की बार कैपिटल एम आएगा, तो अब की बार आएगा कैपिटल एम। तो यहां से हमारे पास चौथा रूट आया ओमेगा माइनस एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बीटा अपॉन कैपिटल एम। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 4 रूट निकाल लिए, 4 रूट है, ये हमारे 4 रूट है जिनका कि हम यूज करेंगे अपने अपने इस पूरे कैलकुलेशन के अंदर। चलो अब मैं एक नया पेज ले लेता हूं। तो आइए अब हमारे पास क्या है, 4 रूट्स आ गए हैं जो इक्वेशन नंबर 8 जो हमने बताई है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक जगह लिख लेते हैं, एक जगह हम सारे रूट लिख लेते हैं। तो पहला ओमेगा प्लस विथ लो वैल्यू, इसकी वैल्यू आई थी अंडर रूट 2 बीटा 1 बाई एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम। उसके बाद ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस विद लो वैल्यू, तो ओमेगा माइनस विथ लो वैल्यू आया था के ए अंडर रूट 2 बीटा अपॉन एम कैपिटल एम। ठीक है, वैसे ही माइनस के साथ हाई वैल्यू कितनी आई थी, अभी कैलकुलेट किया है पीछे ही, तो ये आया था 2 बीटा अपॉन स्मॉल एम। वैसे ही ओमेगा माइनस हाई वैल्यू के साथ जो आई थी वैल्यू वो थी 2 बीटा अपॉन कैपिटल एम। 4 रूट आ गए हैं। अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, क्योंकि हम डिस्पर्शन रिलेशन निकाले ना। तो डिस्पर्शन रिलेशन का मतलब क्या है कि आपने ये सारी वैल्यू के साथ निकाली है, जब के की वैल्यू को आप 0 मान चुके हो, जब के की वैल्यू को ऐसा माने हो कि साइन की वैल्यू 0 हो या स्मॉल हो या साइन की वैल्यू 1 हो। तो अगर हम इन चारों रूटों को एक के साथ प्लॉट करें तो हमारे पास एक बहुत ही यूनिक किस्म का डिस्पर्शन रिलेशन निकल के आता है। देखिएगा उसको कैसे निकल के आता है डिस्पर्शन रिलेशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्पर्शन रिलेशन है। देखो क्या करते हैं हम कि हम ऐसा करते हैं, इसको प्लॉट करने के लिए ऐसा करते हैं कि यहां पर हमने ये वैल्यू कर दी के की, ठीक है, ऐसे इधर भी कर दी के की वैल्यू, सिमेट्री के लिए के ऐसे कर दिया, और ये ओमेगा है, ये ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू। अब देखो ओमेगा की 4 वैल्यू है, तो अब मैं आपको दिखा दूं ऊपर ओमेगा की जो 4 वैल्यू है, सबसे ज्यादा कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू होगी। क्यों, देखो बाकी को तुलना करके देखो, तुलना करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम मतलब डिनोमिनेटर में स्मॉल एम, तो अगर स्मॉल डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल फैक्टर बड़ा होगा, तो ये लार्ज होगा। यहाँ पे देखो कैपिटल एम डिनोमिनेटर में है, हैवी मास क्योंकि डायटोमिक के लिए हो रहा है ना, तो अगर लार्ज चीज डिनोमिनेटर में है तो जो ओवरऑल जो फैक्टर होगा वो स्मॉल होगा। तो अगर हम इन दोनों में तुलना करें तो ओमेगा माइनस एच इज लेस देन ओमेगा ओमेगा प्लस एच, ओमेगा प्लस एच होगा। लेकिन इस फैक्टर को देखो, इसमें क्या है, 1 अपॉन एम स्मॉल एम भी जुड़ रहा है, 1 अपॉन कैपिटल एम भी जुड़ रहा है, तो दोनों फैक्टर जुड़ रहे हैं एक साथ, तो यानी कि ये वैल्यू लार्ज होगी। तो हम इसको यहां मान लें, सपोज दिस इज ओमेगा प्लस एल। कब, जब हमारी के की वैल्यू, जब के की वैल्यू 0 थी, यही तो था ना, के की वैल्यू 0, यही तो इसके लिए तो यही माना था ना, के टेंस टू 0। और वैसे ही जब के 0 के पास था तो हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, जब के 0 के पास था तो हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू ये आई थी। तो ये जो रूट है बिल्कुल एकदम यहाँ जड़ के पास इस जगह पर, जब के लगभग लगभग 0 के बराबर था, उस समय हमारी जो वैल्यू है वो है ओमेगा माइनस एल। तो ओमेगा प्लस एल मैक्सिमम है, ओमेगा माइनस एल मिनिमम है। तो 2 रूट तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिए। उसके बाद आओ इधर इस जगह पर,
इस जगह पे आने का मतलब है ये वो पॉइंट है जहां हम माने कि k की वैल्यू पाई बाई 2a है। जो पाई बाई 2a है तो तुम्हारे पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। तो यहां पर हमने मान लिया कि ओमेगा प्लस एच यहां होगा और ओमेगा माइनस एच यहां होगा। क्यों ऐसा किया है? इसकी वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2 बीटा अपॉन स्मॉल एम, और इसकी वैल्यू है अंडर रूट 2 बीटा अपॉन कैपिटल एम। क्योंकि हम कह चुके हैं कि स्मॉल एम कैपिटल एम अलग अलग है, यहां तक कि कह लो कैपिटल एम इज हैवियर देन स्मॉल एम। तो जो ये हैवियर वाला है इसके लिए ओमेगा माइनस एच छोटा होगा, ओमेगा प्लस एच बड़ा होगा। इसीलिए आप देख लो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। और किस लाइन पर है? पाई बाई 2a पर। अब जब हम k की और वैल्यू लेते हैं 0 से ज्यादा लेकिन पाई बाई 2a से कम, तो एक खास तरह का वेरिएशन आता है। ये तो हमने सिर्फ एक्सट्रीम पे लिया है ना। आज के कंप्यूटर मेथड के थ्रू अगर हम k की सारी इनफाइनाइट जो छोटी छोटी वैल्यू है के 0.डिग्री 0.5 डिग्री फिर इस तरह से अलग अलग वैल्यूज लोगे तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसे आता है, इस तरह से। और यहां से भी ये बढ़ता है इस तरफ। ठीक है, तो हमने जो लिमिटिंग वैल्यूज ली हैं उनके अलावा बाकी सारी k की वैल्यूज के लिए जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरह आएगा। इस तरह से अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2a का। तो यहां पर जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ये, और इसी के सीध में आप मिला दोगे तो ये ग्राफ हो जाएगा इस तरह से। थोड़ा सा ये बिगड़ गया है, मेरे पेन है ये डिजिटल पेन है तो इस तरह से ये नहीं है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये नहीं है। अब देखो अब हम एक खास चीज देख रहे हैं। तो ये जो रूट है अगर हम यहां से देखो, अगर हम इनको मिला दें, इसको मिला दें तो ये सारे पॉसिबल सोल्यूशन है। इसको मिला दें तो यानी कि यहां से लेकर के नीचे तक जितने सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेंगे, इस पॉइंट से लेकर के ऊपर तक जितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। बीच में ओमेगा की कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जिनके लिए हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो रेंज है, ये जो रेंज है हमें टिक कर रहे हैं, ये अलाउड रेंज है। यहाँ जो टिक कर रहे हैं ये अलाउड रेंज है। लेकिन जो बीच का ये हिस्सा है ये पूरा कौन सा है? नॉन अलाउड। तो इसको हम कहते हैं फॉरबिडन रेंज। और देखो फॉरबिडन रेंज को बनाने वाले फैक्टर कौन है? ये दो पॉइंट। अगर ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों पॉइंट जैसे आपस में मिलेंगे हमारे पास फॉरबिडन रेंज गायब हो जाएगा। और कब मिलेंगे दोनों पॉइंट? जब स्मॉल एम और कैपिटल एम सेम हो जाए। तो जिस मोमेंट पर ये दोनों मास सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब अभी जो हमने डाई एटॉमिक चेन ली है जिसमें एक का मास कैपिटल एम दूसरे का स्मॉल एम रखा है, वो कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो ये कंडीशन कैसे हो जाएगी? मोनो एटॉमिक चेन की जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मोनोटॉमिक चेन में हम फॉरबिडन गैप जैसी प्रॉपर्टी क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वहां पर दोनों के मास सेम होते हैं। तो यही दिख रहा है साफ साफ। तो प्रेजेंस ऑफ फॉरबिडन गैप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइएटॉमिक लैटिस चेन। ये डाइएटॉमिक लैटिस चेन की एक बड़ी ही खुद की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अच्छा बच्चों, अब एक चीज और समझो, यहाँ पर ये जो आप यूनिक चीज देख रहे हो, जो नीचे वाला कर्व देखो, ये वाला कर्व, इसका डिस्पर्सन कर्व तो काफी कुछ वैसा ही है जैसा कि आपने मोनो एटॉमिक चेन के लिए पढ़ा था। याद है ना, मोनो एटॉमिक चेन के लिए डिस्पर्सन कर्व कैसा था? सिर्फ इतना पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट नहीं था। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्यों आया? क्योंकि अब हमारे पास दो दो तरह के मास आ गए हैं। अब इनके कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे इसे कहते हैं ऑप्टिकल ब्रांच। ये जो ऊपर वाला जो ये जो पूरा फ्रिक्वेंसी का रीजन है इसको हम ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं। और ये जो नीचे वाला है इसको अकॉस्टिकल ब्रांच कहा जाता है। तो दो हमारे पास
ब्रांचेस हैं, मतलब ब्रांच क्या कह लो, फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं, इसमें से एक को हम ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं और दूसरे को अकॉस्टिकल ब्रांच कहते हैं। अच्छा, कारण अगर पूछे कि क्यों इसको ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिकल ब्रांच कहा जाता है, तो हालांकि इसको हम एक मैथमेटिकल तरीके से शो कर सकते हैं, हम उसको दिखा सकते हैं मैथमेटिकल तरीके से। लेकिन अगर हम थोड़ा क्वालिटेटिव तरीके से जाएं, तो आप ये समझो कि ऑप्टिकल को आप समझ लो कि ऑप्टिकल एक ऐसा रीजन होता है जो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को करस्पॉन्ड करता है, बहुत ही लार्ज फ्रिक्वेंसी को। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा। ऑप्टिक मतलब लाइट, तो लाइट के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट C होता है, ठीक है, लेमडा है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 इंटू 10⁸ है, और आपने लाइट की, मान लो कोई लाइट की वेवलेंथ अगर लो तो 5 इंटू 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम है, तो एफ कितना निकलेगा? या तो 3 ही ले लेते ना, यहाँ पर 3 ले ले ताकि भाग करना आसान हो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 3 इंटू 10⁻−10। तो जब इसको करोगे कैंसिल तो एफ बराबर है 10⁻18 हर्ट्ज। तो 3000 एंगस्ट्रॉम की जो ऑप्टिकल वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10⁻18 हर्ट्ज, विच इज वेरी लार्ज। लेकिन अकॉस्टिक मतलब क्या होता है? जो हम लोग सुन सकते हैं। सुनने के लिए जरा सोचो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। यही तो आप जानते हो ना कि सुनने की हमारी जो क्षमता है, जिसको हम ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहते हैं, वो 20 किलो हर्ट्ज होती है। कारण क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत 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 कम होता है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ साउंड में अंतर है, इसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी ऑप्टिकल रीजन में एग्जिस्ट करती है और जो फ्रिक्वेंसी अकॉस्टिकल रीजन में एग्जिस्ट करती है, उनमें बहुत बड़ा गैप होता है। आप देखो, अगर अल्ट्रासाउंड में ले लोगे तो 20 किलो हर्ट्ज की जगह पे आप 200 किलो हर्ट्ज कर लोगे, 600 किलो, 1000 किलो हर्ट्ज कर लोगे, लेकिन किलो हर्ट्ज में ही तो रहोगे। और ऑप्टिकल की रीजन कितना है? 10⁻14, 10⁻18 तो कम से कम, 10⁻14 तो कम से कम हो, 14 तो कम से कम होती ही होती है, आप कितना भी वेवलेंथ को चेंज कर लोगे। तो ये रेंज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और आपको मालूम है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ फैक्टर है। तो इसका मतलब है जो फोटोन होते हैं, ऑप्टिकल जो रीजन के जो पार्टिकल है फोटोन, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अकॉस्टिक वेव। तो एनर्जी के कंपैरिजन में अगर देखो तो मान लो हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर हम सॉलिड पे मान लो एक्साइटेशन यानी कि लैटिस वाइब्रेशन हम जनरेट करना चाहते हैं, तो अगर हम अपने सॉलिड में लैटिस वाइब्रेशन जनरेट करें विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स, हम इसके ऊपर फोटोन गिराते हैं या कुछ ऐसे ही लाइट या लेजर या कुछ भी ऐसे गिराते हैं, तो हाई एनर्जी जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एक्साइटेशंस होते हैं, दोज एक्साइटेशंस आर बिलोंगिंग टू द ऑप्टिकल ब्रांच। ओके, और अगर हम उसके ऊपर कोई साउंड वेव या इस तरह के कोई वेव के थ्रू या लो पावर की, लो एनर्जी की वेव, लो एनर्जी के किसी कारण के साथ हम उसके अंदर एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं, देन जो एक्साइटेशन बिलोंग करेंगे, उनकी जो फ्रिक्वेंसी बिलोंग करेगी, दैट विल बी ऑफ द अकॉस्टिक ब्रांच। तो डाइएटॉमिक जो लैटिस चेन होता है उसके साथ हमारे पास दो प्रॉपर्टी है कि दो तरह के मोशन होते हैं। एक हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से, हाई एनर्जी की वजह से एक खास तरह का मोशन होता है, इसको हम ऑप्टिकल ब्रांच के मोशन कहते हैं। और लो फ्रिक्वेंसी, लो एनर्जी कंडीशन की वजह से जो मोशंस होते हैं उनको हम अकॉस्टिकल ब्रांच के मोशन कहते हैं। अब हम आपको एक क्वालिटेटिव तरीके से, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एक हम उसका ओवरऑल बिहेवियर आपको दिखा देते हैं। देखो, जैसे अगर अभी हमने क्या माना था, ये हमारे पास इस तरह से लैटिस चेन है, ये हमारा लैटिस चेन है, ये लैटिस चेन। यहाँ आप समझ पा रहे होगे कि छोटे बड़े सर्किल क्या दिखा रहे हैं, स्मॉल मास, कैपिटल मास, ठीक है। ये कब है? हम इसको मान ले इक्विलिब्रियम कंडीशन है, देयर इज नो एक्साइटेशन, मतलब इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ वेरी वेरी इनिशियल स्टेट। अब हम जरा इसको देखें, अब हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इनके करस्पॉन्डिंग कुछ रेफरेंस पॉइंट हम बना दें।
जस्ट एक ड्रॉ करने के लिए सब कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइनें हैं ये, आई एम नॉट वेरी डिजिटल पेन के साथ। अब देखो, जब मोशन होंगे तो एक मोशन ऐसे हो सकता है, एक मोशन ऐसा हो सकता है, जैसे ये ये मान लो कि सपोज कैसे करें, हाँ पता नहीं, जैसे ये हो गया यहाँ पर है, फिर ये अपनी जगह से थोड़ा सा उठ गया, यहाँ पहुंच गया, फिर ये अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे आ गया, इधर आ गया, ये अपनी जगह से इधर आ गया, यहाँ आ गया, ये अपनी जगह से यहाँ आ गया, और ये अपनी जगह से यहाँ आ गया। सोचो, पहले सोचो कि ये मीन पोजीशन पे थे, सारे एक ही लाइन में थे, हल्के एटम भारी एटम सब एक ही लाइन में थे। कोई एक्साइटेशन हुआ जिसकी वजह से जो भारी एटम थे, ये भारी एटम अपनी जगह से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही ये जो एटम था, ये वाला एटम, ये अपनी जगह से और ऊपर शिफ्ट कर गया, तो यहाँ आ गया। देखो ये इसकी पोजीशन थी, ये यहाँ आ गया। वैसे ही ये वाला एटम अपनी पोजीशन से नीचे और थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा ऊपर गया, तो इसकी वजह से ये अब देखो, इसको हम अगर मिला दें तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे जितने भी भारी एटम हैं वो इस तरह से अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं। हल्के एटमों की बात करें तो हल्के एटम इस तरह से, हल्का एटम यहाँ आ गया, ये वाला एटम यहाँ आ गया, और ये वाला एटम यहाँ आ गया, ये वाला एटम यहाँ पहुंच गया, ये वाला एटम यहाँ पहुंच गया। वैसे तो अगर हल्के एटमों की बात करो तो हल्के एटम थोड़ा इसको यहाँ बना दे, ये इस तरह से होते हुए एक इस मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये जो सिचुएशन थी जब सारे एटम एक ही लाइन में थे, और ये सिचुएशन कहाँ है जहां भारी एटम एक तरफ मोशन कर रहे हैं और हल्के एटम एक तरफ मोशन कर रहे हैं। तो भारी एटम भारी एटमों के साथ में मिल करके एक फेज में आ गए सारे, और हल्के एटम हल्के एटमों के साथ मिल करके एक फेज में आ गए। ओके, सो ये एक खास तरह का मोशन चल रहा है भारी और हैवी एटमों के बीच में। इस तरह का जो मोशन होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है, तो इस तरह के मोशन को हम ऑप्टिकल ब्रांच के मोशन को कहते हैं, इसको हम ऑप्टिकल ब्रांच मोशन कहते हैं। ओके, अब हम अकॉस्टिक ब्रांच के मोशन के बारे में सोचें। तो अकॉस्टिक ब्रांच के मोशन के बारे में सोचने के लिए आपको थोड़ा सा वही चीज फिर से बतानी पड़ेगी। अब हम क्या करें, यहाँ पर बड़ा अच्छा सा होता है कुछ, मतलब बड़ा ही ऑब्वियस सा होता है कि हैवी आइटम यहाँ था, उसके बाद ये लाइटर आइटम उठा, फिर ये हैवी आइटम उठा, फिर ये लाइटर आइटम, फिर हैवी आइटम, फिर लाइटर आइटम, फिर हैवी, फिर लाइटर, फिर हैवी, फिर लाइटर, फिर हैवी, फिर लाइटर। तो ये सारे के सारे हैवियर एटम और लाइटर एटम, ये सारे एटम कैसे कर रहे हैं, एक क्लासिक है। तो ये सारे के सारे हैवियर एटम और लाइटर एटम अगर एक साथ एक ही कोऑर्डिनेशन में, एक ही फेज में एक दूसरे के साथ मोशन कर रहे हैं, अगर ये सब एक साथ मोशन कर रहे हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच के मोशन कहलाते हैं। तो ये वाला जो है हमारा, ये ऑप्टिकल ब्रांच के मोशन है, और ये वाले जो मोशन है दे आर द मोशन ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच। ठीक है, तो ये एक क्वालिटेटिव डिफरेंस है। तो हम अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए कह सकते हैं कि अकॉस्टिकल ब्रांच मोशन आर मतलब लो फ्रिक्वेंसी होते हैं, तब जैसे वाइब्रेशन कैन बी एक्साइटेड बाय टारगेटिंग अ साउंड बीम ऑन ओवर द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, उसकी वजह से इस तरह के मोशन होते हैं। और ऑप्टिकल ब्रांच के मोशन कैसे होते हैं, व्हेन वी आर एक्साइटिंग द लेटेस्ट वाइब्रेशन, लेटेस्ट मोशन
with the help of some laser beam और some intense beam, high frequency beam, high intensity beam के थ्रू अगर हम किसी सॉलिड के सरफेस में एक्साइटेशन करवाते हैं तो वहां पर हमारे ये ऑप्टिकल ब्रांच के मोशन होते हैं। तो जो ये सारी जो स्टडी होती है ये खास तौर पे जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे, अगर फिजिक्स को और आगे आप मास्टर्स वगैरह में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, खासतौर पर मटेरियल साइंस अगर आप थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो वहाँ ये बताया जाएगा कि जैसे एलईडी होती है, तो गैलिनियम के साथ जो सल्फाइड के साथ जो एलिमेंट है सेमीकंडक्टर के एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप वाले जो एलिमेंट होते हैं सेमीकंडक्टर जो होते हैं, उनमें एलईडीज में लाल रंग निकलेगा कि हरा